क्या आप भी मोटापे को नॉर्मल समझकर इग्नोर करते जा रहे हो? ये आपकी सेहत को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग जो 15 से लेके 49 ईयर्स की एज है, उनमें से 5 में से एक व्यक्ति ओवरवेट या फिर ओबेस हो चुके हैं। 24% फीमेल्स और 23% मेल्स का जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 या फिर उससे ज्यादा हो चुका है। बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। 5 साल के भी कम उम्र के जो बच्चे हैं वो ओवरवेट होते जा रहे हैं। यूनिसेफ के हिसाब से 2030 तक इंडिया में 27 मिलियन जो बच्चे और जवान है 5 से लेके 29 साल तक के ओबेस हो सकते हैं, जो दुनिया के टोटल का लगभग 11% होगा। तमिलनाडु और पंजाब जैसी स्टेट्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती दिख रही है। 40% जो यहाँ के एडल्ट्स हैं वो ओबेस हो चुके हैं। झारखंड और बिहार जैसी स्टेट्स में ये संख्या कम दिखाई देती है। शहरों में ये समस्या गाँव से तकरीबन 2 गुना ज्यादा दिख रही है। अब इसके मेजर कॉजेज की बात की जाए तो सबसे पहला बड़ा कॉज जो आता है वो है खाने पीने में जो हमारा बदलाव आ चुका है। घर का खाना छोड़कर सस्ती और हर जगह मिलने वाली जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं वहाँ पर लोगों का ध्यान ज्यादा जाता जा रहा है। जब हम इन अनहेल्दी चीजों को कंज्यूम करते जाएंगे, इससे क्या होगा कि हमारा जो वजन है वो बढ़ता चला जाएगा और बाद में डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि 2019 का जो ओबेसिटी रिलेटेड खर्चा हुआ है वो $29 बिलियन था और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये 2060 तक $839 बिलियन तक पहुंच सकता है। आजकल ज्यादा लोग डेस्क जॉब करते हैं। बच्चे और जवान भी मोबाइल फोन की जो कंजम्पशन है उनका स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है। बैठे बैठे क्या होगा कि कैलोरीज जमा होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे क्या होगा, मोटापा होगा, फिर उसके बाद डायबिटीज। इससे क्या होगा कि ज्यादातर जो लोग हैं वो अपनी जवानी में ही क्रॉनिक बीमारियों का शिकार बनते जा रहे हैं। फिर इसका तीसरा कारण है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करना। बच्चों को टारगेट करके जंक फूड की एडवर्टाइजमेंट की जाती है। गली मोहल्ले से लेकर स्कूल तक भी हाई कैलोरीज जो चीजें होती हैं, जंक फूड होता है, वो इजीली अवेलेबल हो जाता है और जो सेहतमंद चीजें होती हैं वो कम प्रमोट की जाती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज से होने वाली जो मौतें हैं वो 60% से भी ज्यादा तक पहुंच चुकी हैं और मोटापा इन्हें और बढ़ाता है। अगर इसके सोल्यूशंस की बात करें तो सबसे बड़ा सोल्यूशन यही होगा कि फ्राइड फूड्स या फिर पैक्ड फूड को हम अवॉइड करना शुरू कर दें। घर पर भी अगर तेल, शुगर या फिर नमक है उसे भी कम ही खाएं तो अच्छा है। दूसरा सोल्यूशन इसका यह है कि बच्चों का जो टीवी और फोन पर स्क्रीन टाइम है उसे रिड्यूस किया जाए और उन्हें फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में एंगेज किया जाए ज्यादा से ज्यादा। अगर एक और इफेक्टिव सोल्यूशन की बात की जाए तो गवर्नमेंट को ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स को बैन कर देना चाहिए जो हेल्दी फूड दिखाकर बच्चों की सेहत से खिलवाड़ कर रही है। पैक्ड और जितने भी अनहेल्दी फूड्स हैं ज्यादा से ज्यादा इन पर टैक्स लगाना चाहिए और जो इनकी लेबलिंग है वो इतनी इतनी बड़ी होनी चाहिए ताकि पता लगे कि उसमें क्या अनहेल्दी मिलाया गया है। सरकार को पोषण अभियान जैसी स्कीम्स को फास्ट ट्रैक पर लगा देना चाहिए ताकि जो माँ को प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चे को जन्म के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। अगर हम दूसरी कंट्रीज के सोल्यूशन से सीखें तो मैक्सिको ने जैसे सोडा पर 10% टैक्स लगा दिया, क्या हुआ, कंजम्पशन कम हो गई। चील कंट्री ने भी क्या किया कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे हाई लेबलिंग करनी शुरू कर दी। हाई शुगर आइटम्स को प्रॉपरली लेबल्ड किया गया और फिर 27 से 37% तक जो है इसकी बिक्री कम हो गई। अगर हमें लंबे समय तक हेल्दी रहना है तो हमें अभी से ही डाइट प्लान शुरू कर देना होगा, नहीं तो बहुत ही देर हो जाएगी।